एक भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की। आज से करीबन 2010 में मैं चेतन भाई से मिला था। सृष्टि संस्था में इन्होंने मुझे IIM अहमदाबाद में इनवाइट किया था और वहीं से लगातार 15-16 साल से चेतन भाई पटेल का मेरे को ऐसे में मानो तो मेरे अचानक के गुरु है कि जिन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन में ले जाकर वहाँ पे मुझे सृष्टि सम्मान दिया था इन्होंने। तो इस टाइम पे मैं माननीय गुप्ता सर का भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मैं तो एक छोटा गाँव था, जब नया जिला बना है, लेकिन पहले बनासकांठा था, उसमें लाखनी गांव के पास मेरा एक छोटा गांव है और वहाँ पे मैं मेरी थोड़ी बात करता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। तो दिव्यांग होते हुए भी हम सोच रहे थे कि अपने किसानों को कैसे पैसा मिले, हमसे हमारे पड़ोसी को 2 गुना कैसे हो सके। तो वो सोच करके हमने किसानों के लिए अनार की खेती की 2004 में शुरुआत की थी और जो 1 एकड़ जमीन से 25 से 30 हजार रुपया कमा लेते थे, वही जमीन से हमारी अनार की खेती करने के बाद में एक किसान के घर में जो छोटे छोटे किसान रहते हैं, उनके बेटे को बढ़ाना है, बेटी को बढ़ाना है, अच्छी जगह पे शादी करवाना है, तो उनके पास पैसे नहीं रहते। तो उस टाइम पे 1 एकड़ जमीन से जब 25,000 मिलते थे, वो 5 से 6 लाख रुपए मिलने लगे। और वो सब करने के लिए मैं आज बहनों का खूब आभार मानता हूँ कि जब तक हम जेंट्स काम करते थे तब से हमें सफलता नहीं मिलती थी, लेकिन जब बहनों हमारे साथ में आई तभी से ही शुरू हुआ है। तो आज मैं इस कार्यक्रम में भाई चेतन भाई ने मुझे इनवाइट किया था, तो मुझे देखने के लिए आना था कि आप सबके में अंदर कितनी शक्ति पड़ी है। ऐसे भी आप तो शक्ति के अवतार हो ही, लेकिन आपके अंदर जो जो शक्ति आज मैंने यहाँ पे देखी है, तो ये इतनी इसमें इस पंडाल में ना रखते हुए पूरे देश में फैलाना है। तो उसके लिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ पे सभी बहनों से मिला हूँ और आपने सब बहुत अच्छा काम किया है। जो मेरे को देखने के लिए आना था कि ये काम जो आप बहनें कर सकती है, आप में इतनी ताकत पड़ी है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी सभी बहनों को आज पहले नंबर पे बुलाते हैं कि बहनों, आप जब बहनें काम करेगी तभी अपने देश का उद्धार होगा। तो मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि सभी बहनों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपने गांव में एक सखी मंडल बनाइए, जो अपने 100 का 150 का या 50 का ग्रुप बनाइए। और जब एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ, तो मेरे बनासकांठा में कोई काम नहीं कर रहे तो उनका भी आप नंबर लेके उनको भी साथ में ज्वाइन कीजिए और बाहर विदेश में भेजिए। आपका ये क्या बोलते कौशल जो आपके साथ में ये जो आप जो काम कर रहे हैं, ये छोटा काम नहीं है। मैं जब ये किसान की अनार की खेती शुरू किया था तब सब मुझे हंसते थे, तो आपको भी हंसने वाले मिलेंगे क्या बहन? आपको घर पे बैठे आप बच्चों को संभालिए, रोटी करके दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर जो बहुत पड़ा है वो आज मैंने यहाँ पे देखा है। मैं तो चेतन भाई को भी बोलता हूँ कि आप पूरे देश में करिए। तो साहब बोल रहे थे नीलेश भाई और मैडम बोल रही थी कि हम यहाँ पे 5 राज्य के बहनें आई है, तो मुझे आज हर्ष हो रहा है कि 5 राज्य में आप काम कर रहे हैं। तो एक काम ऐसा है कि आप अपने गांव में आपका एक पूरा बहनों का मंडल बनाइए। मैंने लेसन किया, अभी देखा, तो आप मुझे थोड़ा बोलना है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप जब जो गांव में रहते हैं तो गांव का पैसा तो गांव में, शहर का पैसा भी गांव में, कैपेसिटी जो कैपिटल सिटी बोलते हैं ना, कैपिटल सिटी जो होती है उसका पैसा भी हमारे गांव में लाना है। हमारे गांव से पैसा बाहर नहीं जाने देना है। जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अभी 3 दिन पहले बोले थे, तो बाहर से जब पैसे अंदर आएंगे भारत के अंदर तो अपना देश मजबूत बनेगा ना। वो आप कर सकते हैं, मुझे दिखता है। मैं एक दिव्यांग होते हुए भी जो मेरे फार्म पे करीबन 80,000 किसानों ने मेरे फार्म की विजिट की है और मैंने एक किसान के घर के जाके बहना, आप में जो आपको दिया है भगवान ने वो आपको दूसरे को देना है। मैं एक ही सोच रखता हूँ कि मेरे से मेरा पड़ोसी का अच्छा हो। तो आप भी ऐसे सोचे कि हमारे से हमारे पड़ोसी का 2 गुना हो, लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है।
हमारे किसान क्या करते हैं, एक बार एक किसान को भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने बोला कि भाई मांग, तुझे जो 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 चाहिए वो मांग, लेकिन एक वस्तु है, तुम मांगेगा उससे तेरे पड़ोसी का 2 गुना होगा। तो वो किसको अच्छा लगेगा? अपने पड़ोसी को 2 गुना हो तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो किसान ने क्या मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए तो दूसरे की, तो मेरे घर में एक कुआं हो तो दूसरे के घर में 2 कुआं हो, तो वो क्या है, अंदर पड़ जाएगा। लेकिन अपने को सोच अच्छी रखनी है। मैं आपको एक 100% बोलता हूं कि आप दूसरे का अच्छा सोच लो, उसके बाद में आपको कोई रोकने वाला नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि आपको कोई रोक सके। लेकिन आप दूसरे के भले के लिए काम कीजिए। बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं और भी बताना चाहता हूं कि आज मैंने देखा है यहाँ पे मधुमक्खी वाले भैया है, अचार वाले भैया है, जो बहनें अचार लेके आई है, सब अच्छा अच्छा मुझे दिख रहा है। सब ये मसाले के प्रोडक्ट लेके आई है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन और भी इसमें अपने को क्या करना चाहिए, मैं कभी कभी बोलता हूँ जो मेहंदी एक बहनों के लिए क्या है कि अपने को क्या रोजगार चाहिए, तो आज तो आप तो बहुत होशियार है, किसी को हाथ में बेटी को सजाना है और शादी वाली बेटी को सजाना है, तो मैं देखता हूँ कभी कभी 25,000, 30,000, 50,000 तक का सजावट का पैसा मिलता है। तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसा करिए, आपका ऐसा ग्रुप बनाइए कि आपकी वजह से और बहनों को ये पैसा मिले। क्योंकि एक एक बहन है वो पूरा अपने तो 150 करोड़ की बस्ती है, 140 करोड़ है ना, तो एक बहन 1,000 का काम करेगी ना तो उनके पास लाखों रुपए हो जाएंगे। लेकिन आपकी वजह से ये हो सकता है, आपके पास जो हुनर है वो दूसरों को सिखाइए। मैं आज इस वक्त पे हमारे मित्र के चेतन भाई का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और आपके सामने आपका दर्शन करने का मौका दिया। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। और गुप्ता सर का भी मैं आज इस वक्त पे बहुत आभार मानता हूँ कि ये जो काम कर रहे, गुप्ता सर तो करीबन मेरे ख्याल से 100 देशों से ज्यादा घूमे हुए हैं। इनका बहुत, मैं कभी यहाँ पे आता हूँ, मैं मंदिर में नहीं जाता हूँ, लेकिन गुप्ता सर का दर्शन करने के लिए जरूर जाता हूँ। क्योंकि सृष्टि संस्था ऐसी है कि वो छोटे छोटे जो वर्ग के लोग हैं उनको बड़ा बनाते हैं। तो आज बड़ा बनाने वाले की एक जय बोलते हैं और मेरी बात को मैं पूरा करता हूँ। जय बोलो भारत माता की। कुछ गलत बोल दिया है तो माफ कर लेना।